हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में आने वाले टॉप 50 क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पीडीएफ में 110 प्रश्न है, जिसमें से हमने 50 क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है और नीचे जो 51 नंबर क्वेश्चन से नीचे 50 क्वेश्चन का आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सेट से चुन चुन करके इसमें क्वेश्चन को संग्रहित किया गया है, टू द पॉइंट जिसको बोलते हैं, अर्थात एग्जाम में हूबहू आने वाले इसमें सारे के सारे क्वेश्चन है। देखिए, ये जो है यूनिट फर्स्ट का ए है और नीचे हमने लिखा है कि पीडीएफ प्राइस 25 रुपया, मात्र 25 रुपया पे करके जो है आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है गागर में सागर है। देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पीडीएफ का सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पीडीएफ को एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। कई सेट से चुन चुन करके इसको तैयार किया गया है। तो हमने इधर नीचे का 50 क्वेश्चन का हमने वीडियो बना दिया है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आर्ट ऑफ टीचिंग का भी हमने 10 वीडियो जो है बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी जाकर के देखिए। ये जो फिगर आप सामने देख रहे हैं, रंगनाथन साहब का यह फिगर है, जिन्होंने लाइब्रेरी का पिता कहा जाता है। ये 1 नंबर क्वेश्चन में ही था, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में, यानी इनको पिता कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पर। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन डाला जाता है वीवीआई क्वेश्चन को डाला जाता है। अब आर्ट ऑफ टीचिंग का भी हमने वीडियो बहुत सारा डाला है, जीके का भी आप जा करके मेरे चैनल पर देख लेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए हम देर न करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 50 तक बना दिया गया है। 51 में कह रहा है कि पीएचडी लाइब्रेरी साइंस में डिग्री पहली बार 1935 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा किस शोध उपाधि के लिए प्रदान की गई। ठीक है, पीएचडी की मतलब जो डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में, तो 1935 में पहली बार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा मतलब कि शोध उपाधि के लिए किसको मतलब ये दिया गया है डिग्री, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो इसका आंसर 1 नंबर में दिया हुआ है कि अंग्रेजी स्थानीय सरकार के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा, ठीक है, इसी को प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है कि एस.आर. रंगनाथन के मार्गदर्शन में डीवी कृष्ण राव को शोध कार्य डैश के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर जो है डीवी कृष्ण राव, ठीक है, किसके मार्गदर्शन में? एस.आर. रंगनाथन के मार्गदर्शन में डीवी कृष्णा राव को शोध कार्य के लिए डैश मतलब किस कार्य के लिए पीएचडी में सम्मानित किया गया था? कृषि वर्गीकरण का पहलू, विश्लेषण और गहनता, इसी के लिए जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के मतलब मार्गदर्शन में डीवी कृष्णा राव को शोध कार्य के लिए जो है कृषि वर्गीकरण का पहलू, विश्लेषण और गहनता के लिए पीएचडी में सम्मानित किया गया। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो कॉपी में नोट कर रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा पांडे एस.के. शर्मा को शोध कार्य डैश के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा पांडे एस.के. शर्मा को शोध कार्य के लिए, कौन से शोध कार्य के लिए इनको मतलब कि पीएचडी का जो थी है दिया गया? देखिए यहाँ पर गौ में लिखा है इंडोलॉजिकल पुस्तक यानी भारतीय धर्म के वर्गीकरण हेतु डीडीसी अर्थात ये जो है 8वां संस्करण यानी डीडीसी का 18वां संस्करण का विस्तार एवं शोध के लिए जो है इनको दिया गया। इनको पांडे एस.के. शर्मा को जो है पीएचडी से सम्मानित किया गया।
किसके लिए? इंडोलॉजिकल पुस्तक भारतीय धर्म के वर्गीकरण हेतु मतलब डीडीसी के 18वां संस्करण का विस्तार एवं शोध के लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कर रहा है कि मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कहाँ हुआ था, यानी कब हुआ था। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 1851 ईस्वी को। ठीक है, चलिए इसमें डिजिट वाला भी क्वेश्चन बहुत सारा नीचे दिया हुआ है, तो डिजिट वाला रटने वाला क्वेश्चन होता है, उसको कॉपी में लिख करके जितना डिजिट वाला क्वेश्चन है, सन ईस्वी जो भी है, आप उसको याद कर लेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को आप हल्के में ना ले, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद में इस क्वेश्चन को निकाला गया है। ठीक है, तो मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 1851 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में क्या करें कि आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक, देखिए यहाँ पर आधुनिक है, केवल अगर पुस्तकालय विज्ञान के जनक अगर कहा जाता भारत में तो एस.आर. रंगनाथन हो जाते, लेकिन यहाँ पर है कि आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो मेलविल डेवी को कहा जाता है। ठीक है, 56 नंबर में देखिए कि मेलविल डेवी द्वारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ALA की स्थापना कब की गई थी? देखिए जितना भी सन वाला जो है क्वेश्चन आप इसे याद कर लेंगे, और जितना सन वाला क्वेश्चन मैंने इकट्ठा कर दिया है एक जगह, ताकि आपको याद करने में सुविधा होगा। तो मेलविल डेवी द्वारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना कब की गई थी? तो 1876 ईस्वी में मेरे भाई, जरूर याद कर लीजिएगा। 57 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन मतलब कि ALA की सचिव के रूप में मेलविल डेवी का कार्यकाल क्या था, यानी कब से कब तक उनका कार्यकाल था मेलविल डेवी का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन में? तो 1876 से 1851 ईस्वी में, देखिए बहुत पहले। ठीक है ना, तो आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 नंबर में क्या करें कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मेलविल डेवी का कार्यकाल कब था? ये यहाँ पर क्या है, अध्यक्ष के रूप में। तो अध्यक्ष के रूप में जो है 1891 से 1893, यानी 2 साल के लिए इनका अध्यक्ष के रूप में मेलविल डेवी का कार्यकाल रहा। किसमें? ALA अर्थात अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका लाइब्रेरी जनरल किसके द्वारा शुरू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान के पहली पत्रिका कौन सा पत्रिका है? तो लाइब्रेरी जनरल। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये भी जो है मेलविल डेवी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में मेलविल डेवी की न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब मतलब कि वो बने? ठीक है ना, मेलविल डेवी ने न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने? तो इन 1883 अर्थात 1883 ईस्वी में कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन बने। कौन? मेलविल डेवी ने। कहाँ? न्यूयॉर्क शहर में। इससे कई क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब हुआ? देखिए मैं इस पर BM लिख देता हूँ, अर्थात बोर्ड मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1892 ईस्वी को। ठीक है, इसी दिन 12 अगस्त को ही हम लोग डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब का जन्म दिवस जो है हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंगनाथन साहब का जन्म जो है 12 अगस्त जो है 1892 ईस्वी को हुआ था। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हमने ऊपर हम बढ़ा देते हैं कि सियाली तंजौर तमिलनाडु में हुआ था। सियाली तंजौर तमिलनाडु में जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने बेंगलोर में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर अर्थात DRTC की स्थापना कब की थी? कब की थी? तो 1962 ईस्वी को। कब किया था? 1962 ईस्वी को। किसने किया था? रंगनाथन ने। कहाँ किया था? तो बेंगलोर में। कौन सा मतलब? तो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में। ठीक है, सेंटर में जो है कब स्थापना की? तो 1962 ईस्वी को। चलिए
बेंगलुरु में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर अर्थात DRTC का उद्घाटन किसने किया? तो DC देशमुख ने। किसने? DC CD देशमुख ने। ठीक है, CD देशमुख ने। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर रंगनाथन को पद्म श्री से उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1957 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मैं BM लिख देता हूं, अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, VVI तो सभी क्वेश्चन है ही। ठीक है, तो रंगनाथन साहब को जो है यहाँ पर लिखा है भारत सरकार द्वारा पद्म श्री की उपाधि जो है 1957 ईस्वी को दिया गया था। डॉक्टर SR रंगनाथन साहब के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? ठीक है, तो 1890 से 1893 ईस्वी के बीच। ठीक है, तो डॉक्टर रंगनाथन साहब से जितने रिलेटेड जो इन VVI क्वेश्चन है उसको मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर टाइपिंग करा दिया है ताकि आपको याद करने में सुविधा होगा। चलिए 67 में क्या है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 जो सूत्र है वो किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? यहाँ पर लिखा है कि अनमली नगर में 1928 में मीनाक्षी कॉलेज में। ठीक है, मीनाक्षी कॉलेज में पहली बार जो है 5 सूत्र का पहली बार प्रस्तुत जो है किया गया था। ठीक है, इसे याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुई? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है पूर्व पुस्तक के रूप में। ठीक है, 5 सूत्र वाला जो है उस पुस्तक के रूप में जो है कब प्रकाशित हुआ? तो ये जो है 1931 ईस्वी में। ठीक है, और 5 सूत्र कौन कौन सा है कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि हर जगह आपको मिला होगा कि पाठक के लिए है, पुस्तक पाठक के लिए है, जितना भी है वो 5 वाला आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो हम समझेंगे कि आप भी पढ़ाई करते हैं। चलिए 69 नंबर में लिखा है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी थी? ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान में 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना जो है किसने लिखी थी? तो PS विश्वस्वामी अय्यर ने। ठीक है, PS विश्वस्वामी अय्यर ने जो है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना लिखी थी या लिखे हैं, जो भी कुछ आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कर रहा है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का परिचय किसने लिखा था? तो WCB मतलब कि सारे शायर्स ने। ठीक है, तो इसका B नंबर आंसर है, आप इसे याद कर लेंगे। 71 नंबर में है कि SR रंगनाथन द्वारा कोलन जो है क्लासिफिकेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? ठीक है, RS रंगनाथन के द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन ये पुस्तक का नाम है। कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1934 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखी गई थी? SR रंगनाथन साहब के द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही अच्छा बुक है। ठीक है, तो कब लिखी गई थी? 1934 ईस्वी में। 72 नंबर में देखिए कोलन क्वालिफिकेशन अर्थात CC का पहला संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? कोलन का अर्थात CC का पहला संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो माला के द्वारा। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर लेंगे, MALA के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73 नंबर डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड अर्थात CCC पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1934 ईस्वी में। ठीक है, 1934 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो रंगनाथन साहब वाला जितने भी क्वेश्चन है इकट्ठा करके आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 74 नंबर में डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा फ्लेगोमेना टू लाइब्रेरी क्वालिफाइड यानी क्वालिफाइड का प्रथम संस्करण पुस्तक कब लिखी गई थी? जितने भी रंगनाथन साहब द्वारा पुस्तक लिखी गई है कॉपी में आप लिख लेंगे, एक बार याद करेंगे तो अच्छा रहेगा ताकि कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड का प्रथम संस्करण कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1937 ईस्वी में। ठीक है,
चलिए 75 नंबर में क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक कब लिखी गई थी। देखिए बहुत सारे पुस्तक जो है रंगनाथन साहब ने लिखे हैं, इसलिए उनका लिखी गई पुस्तक एक जगह इकट्ठा करके आप लिख ले। मैं भी इकट्ठा करके टाइपिंग करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सन लिखा हुआ है कि किस सन में, लेकिन कौन सा पुस्तक लिखा गया है। अब लेखक का ही 4-5 नाम दे देगा, पुस्तक के नाम दे देगा, कैसे आप मतलब मारिएगा, इसलिए उसको कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक कब लिखी गई थी, तो 1938 ईस्वी में। 76 नंबर में क्या करें, इनमें से कौन सा पुस्तक मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो देखिए यहाँ पर कोलन वर्गीकरण का प्रथम संस्करण, वर्गीकृत कैटलॉग कोड प्रथम संस्करण, पुस्तकालय वर्गीकरण वर्गीकृत विज्ञापनों की प्रस्तावना का प्रथम संस्करण। ये जितना भी है उपरोक्त में से सभी जो यानी घ नंबर इसका सही है। तो इसमें मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित की गई थी सभी का, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लेंगे। और यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। ये जो है यूनिट फर्स्ट का ए का 50 के बाद का वीडियो है। फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, पीछे वाला वीडियो भी जाकर आप देखेंगे। टीचिंग ऑफ लाइब्रेरी जो है, टीचिंग आर्ट सबको हमने वीडियो बना दिया है, बहुत ही डिटेल में उसमें बताया है आर्ट ऑफ टीचिंग का, ठीक है। चलिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा हेडिंगसन एंड कैंसन पुस्तक की रचना कब की गई थी, तो ये किया गया था 1955 ईस्वी में, ठीक है। 78 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सबसे पहले विषय शीर्षक निर्धारित करने के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की, तो पुस्तकालय सूची सिद्धांत, इसका घ नंबर आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय सूची सिद्धांत, ठीक है। पुस्तक में सबसे पहले जो है विषय शीर्षक निर्धारित करने के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी, किसमें, तो पुस्तकालय सूची सिद्धांत में, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेंट्स पुस्तक कब लिखी गई थी, तो ये जो है 1963 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। बहुत सारे रंगनाथन साहब ने पुस्तक लिखा, पुस्तक का नाम जरूर लिख लेंगे मेरे भाई, और उसके सामने सन भी लिख लेंगे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा रिफरेंस सर्विस पुस्तक कब लिखी गई थी, यहीं पर देखिए 2 बुक मिल गया। तो रिफरेंस सर्विस बुक जो है कब लिखे थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब ने, तो 1961 ईस्वी में, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेंट्स पुस्तक कब लिखे थे, तो 1963 ईस्वी में, ठीक है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक कब लिखी गई थी, तो 1952 ईस्वी में, ठीक है। तो जितने भी पुस्तक हैं आप इकट्ठा करके कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए 82 में क्या करें, पुस्तकालय प्रबंधन के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कौन सा पुस्तक लिखी थी, किसके लिए, तो पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सा पुस्तक लिखी थी, तो पुस्तकालय प्रशासन, उस पुस्तक का नाम है पुस्तकालय प्रशासन, ठीक है, प्रबंधन के लिए। चलिए 83 नंबर में डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब लिखी गई थी, तो 1935 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में कह रहा है डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक कब लिखी गई थी, लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक कब लिखी गई थी, तो 1951 ईस्वी में। कब की गई थी, 1951 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है, लाइब्रेरी मैनुअल की, ठीक है। और क्या लिखा है 85 नंबर में, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक कब लिखी गई थी, तो ये लिखा गया था 1992 ईस्वी में। कब लिखी गई थी, 1992 ईस्वी में। कौन सा बुक, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ये पुस्तक का नाम है, इतना लंबा, ठीक है। पुस्तक कब लिखी गई थी, तो 1992 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे भाई, नए चैनल है तो आप ही लोग को प्रमोशन कराना है इसको।
ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक इन ऑटोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस रंगनाथन द्वारा, रंगनाथन का संपादन किसके द्वारा की गई थी? संपादन की बात कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर संपादन की बात किया जा रहा है, तो पीएन कौला ने, ठीक है, पीएन कौला ने, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या करें कि रामानुज द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। रामानुज द मैन एंड द मैथेटिशियन पुस्तक का नाम है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर ऑन 12 अगस्त। 12 अगस्त पता ही है कि रंगनाथन साहब का यह जन्मदिन इसी दिन हुआ था, ठीक है। ये जन्मदिन है, 12 अगस्त को ही इनका जन्म हुआ था मेरे भाई, ठीक है। तो इसे आप याद कर लेंगे। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? तो पुस्तकालय दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो ए नंबर में आप देख रहे हैं, 14 नवंबर को। 90 नंबर में भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? पर सप्ताह का जिक्र किया गया है मेरे भाई, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर को। कब से कब तक? 14 से 20 नवंबर को, ठीक है। 91 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो 14 से 20। कब से मनाया जाता है? तो 1968 ईस्वी से मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? तो अप्रैल में मनाया जाता है। किस माह में? अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर में, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा है, वहां पर कब से मनाया जाता है? यहाँ पर जो आपने देखा कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से? तो 1968 में, ठीक है। और भारत में ही था कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? 14 से 20 नवंबर को। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है? तो 1958 से, ठीक है। 94 नंबर में कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा, जो है किसके द्वारा मतलब किया गया था? तो मतलब ILA, ठीक है, ILA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है दिया गया था, ILA। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ALA ने, ठीक है। चलिए 96 में रंगनाथन की जीवनी शीर्षक से किस शीर्षक से प्रकाशित हुई? रंगनाथन साहब का जो है यहाँ पर लिखा, रंगनाथन साहब की जीवनी जो है किस शीर्षक से प्रकाशित हुई? तो एक पुस्तकालय अध्यक्ष अतीत की ओर देखता है, यही शीर्षक का नाम था। एक पुस्तकालय अध्यक्ष अतीत की ओर देखता है, यही शीर्षक था। इसी शीर्षक से रंगनाथन साहब की जीवनी जो है प्रकाशित हुई थी, जो आप सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 97 में डॉक्टर रंगनाथन की जन्म शताब्दी किस वर्ष? शताब्दी यानी 100वां वर्षगांठ जो है तो 1892 में हुआ था। 100वां वर्षगांठ अर्थात शताब्दी जो है 1992 ईस्वी में मनाई गई थी। 100वां वर्षगांठ किनका? डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बात और बता दूं कि अगर आप एक रेल कर्मचारी हैं, आपके दोस्त या आपके रिलेशन में अगर वो LDC JEE AWM AME ADME का अगर तैयारी करते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एक मेरा चैनल है LDC रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स, उस चैनल को सर्च करेंगे और वहां पर जा करके अच्छे से अच्छे उन तैयारी करेंगे, क्योंकि वहां पर जो है सेट भी बनाया जाता है और ऑल टू ऑल PDF भी दिया जाता है। LDC रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स चैनल का नाम है, ठीक है।
और LDC, JEE, WM, AME, ADME के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए 98 में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम कौन सा है? तो पुस्तकें उपयोग के लिए प्रथम नियम कौन सा है? पुस्तकें उपयोग के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, वो 5 जो सूत्र आपको तो याद ही होगा। 99 में है कि पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है? तो प्रत्येक पाठक की अपनी पुस्तक जो है होना चाहिए। प्रत्येक पाठक की पुस्तक, अपनी पुस्तक। ठीक है, तो 99 में हो गया। 100 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम बुक्स फॉर ऑल के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो सेकेंड लॉ को, कौन सा? सेकेंड लॉ को। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम बुक्स फॉर ऑल के रूप में जाना जाता है? तो सेकेंड लॉ को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन जो है क्लियर होता है। मैं 100 क्वेश्चन के बाद अगला नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब 100% कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसमें जितने भी क्वेश्चन था आप इसको हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत सारे सेट से क्वेश्चन को रिसर्च करके चुन चुन करके इस PDF को तैयार किया गया है, टू द पॉइंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर उस पर ऊपर दिया हुआ है। फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 96 93 57 14 26। इस पर आप मैसेज करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 25 रुपया पे करके। यही मेरा गूगल पे, फोन पे का भी नंबर है। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मेरे भाई। ठीक है, नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।